नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दुनिया में आपने तमाम ऐसे किस्से सुने होंगे कि लोगों के बीच में शादीशुदा जिंदगी में कुछ मुश्किल आ गई, दिक्कत आ गई और उसकी वजह से वो लोग साथ नहीं रहना चाहते। लाखों करोड़ों किस्से ऐसे भी होते हैं जिसमें शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ नहीं बनी तो वो लोग अलग हो जाते हैं, और वो जब अलग होने का फैसला करते हैं तो वो किसी भी कीमत पे अलग हो जाना चाहते हैं। किसी भी कीमत वर्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों के मन की शांति, आपस की अंडरस्टैंडिंग, झगड़े, बवाल इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसकी वजह से किसी भी कीमत यानी कुछ भी चुका करके वो अलग होना चाहते हैं। लेकिन अगर इनको लिटरल शब्दों में लिया जाए तो वो किसी भी कीमत का मतलब होता है कि कोई अपनी प्रॉपर्टी को दे देगा, कुछ सेटलमेंट मनी दे देगा, कुछ जो है शर्तें मान लेगा, कुछ नियम कायदे कानून के हिसाब से चलेगा और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन किसी के बीच में दरार इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, डिफरेंसेस इतने ज़्यादा आ जाएं कि वो अलग तो होना चाहे, लेकिन जब उसको इसके लिए चुकाने हों लाखों करोड़ों रुपए तो एक बार की सोचता है। लेकिन ये किस्सा वैसा किस्सा नहीं। ऐसे किस्से भी आपने बहुत सारे सुने होंगे जिसमें पति पत्नी ने तलाक के लिए, अलग होने के लिए लाखों रुपए दिए, करोड़ों दिए, सैकड़ों करोड़ रुपए दिए। भारत में भी ऐसे किस्से मिल जाएंगे जिसमें कई सौ करोड़ रुपए दे करके पति पत्नी के बीच में तलाक हुआ। सबसे लेटेस्ट ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी के बीच में ही है, जिसमें बताते हैं कि करीब 400 करोड़ रुपए की सेटलमेंट मनी अदा की गई ऋतिक रोशन की तरफ से, तब वो और सुजैन अलग हुए। लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है। हालांकि 400 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन आज जिस तलाक की हम बात करने जा रहे हैं उस तलाक को सुनने के बाद आप हैरान होंगे कि क्या कोई तलाक यानी अलग होने के लिए इतने पैसे भी चुका सकता है? क्या किसी का उसकी जिंदगी में होना इतना ज्यादा तकलीफ दे या इतना परेशान करने वाला हो सकता है कि जिसके लिए वो इतने पैसे चुका दे? आज हम जिस तलाक की बात कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे महंगा तलाक है, दुनिया का सबसे मशहूर तलाक है। लेकिन कितना महंगा है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन मशहूर इसलिए क्योंकि ये ऐसे पावर कपल के साथ जुड़ा हुआ है जिसको दुनिया के सबसे अमीर कपल के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ तक कि तलाक की रकम चुकाने के बाद भी, तलाक के बाद जो सेटलमेंट मनी थी वो पाने के बाद जो पत्नी है वो भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ गई। और वो तलाक की रकम कितनी थी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल दो लोगों के बीच में तलाक के लिए चुकाई जाने वाली इससे बड़ी आज तक रकम कभी दी ही नहीं गई। इससे पहले जो रकम सबसे ज़्यादा दी गई वो थी 5500 करोड़ रुपए, वो भी एक राजकुमारी को उसके पति ने दी थी। लेकिन ये बात बहुत पहले की है और तब राजप्रथा थी। दुबई के शेख ने अपनी पत्नी को अलग होने के लिए 5500 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि ब्रिटेन की कोर्ट ने इसका आदेश सुनाया था। लेकिन आज हम जिस तलाक की बात कर रहे हैं वो ब्रिटेन का किस्सा नहीं है, बल्कि एक मशहूर शख्स के बारे में है जिसका नाम है जेफ बेजोस। बहुत से लोगों ने जेफ बेजोस का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे ये कौन है। तो हम आपको बता दें कि आज की तारीख में अगर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा किसी की साइट का इस्तेमाल होता है वो है अमेजॉन, और अमेजॉन के मालिक का ही नाम है जेफ बेजोस। बेजोस की संपत्ति इतनी अकूत है कि उनकी पत्नी मैकेंजी बेजोस ने अलग होने के लिए जो रकम मांगी वो एक बारगी यकीन ना करने लायक थी। लेकिन हैरानी इस बात की कि जेफ बेजोस ने उनसे अलग होने के लिए न सिर्फ ये रकम चुकाई बल्कि खुशी खुशी चुकाई। और ये रकम जो थी वो रकम थी 2,60,000 करोड़ रुपए, यानी इतनी बड़ी रकम जितनी कई देशों की जीडीपी है, इतनी बड़ी रकम जिससे पूरा का पूरा शहर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच जाए, इतनी बड़ी रकम कि जिसको कमाने के लिए कितने ही लोग सिर्फ सपना देखते मर जाते हैं। कितने ही लोग नहीं बल्कि 99.99% लोग इस रकम को कमाने के लिए सपना पाल के ही इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ये रकम मैकेंजी को अपने सेटलमेंट मनी के रूप में मिली। दरअसल किस्सा कुछ यूं हुआ कि जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के मालिक हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट पे पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर कई बार रह चुके हैं। उनके बारे में मशहूर था कि वो जिस भी बिजनेस में हाथ डालते हैं उस बिजनेस को चमका देते हैं। 1992 में उन्होंने अमेजॉन का बिजनेस शुरू किया था। ये ई कॉमर्स की ऐसी कंपनी थी जिसने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था, यानी एक जगह पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको तमाम चीज़ें दिखेंगी, उन चीज़ों के दाम दिखेंगे,
उस पर डिस्काउंट दिखेंगे क्योंकि वो कंपनियों से डायरेक्ट खरीदी गई चीज़ें हैं, कंपनियों के साथ टाई अप करके ली गई चीज़ें हैं, तो उनके दाम 30%, 40%, 45% कम दिखते हैं। और वो एक ऐसा एडवांटेज था जिसने इस कंपनी को दिन रात के भीतर ही आसमान पर ला दिया। और सबसे खास बात यह कि इन सारे प्रोडक्ट को आप घर बैठे मंगा सकते थे। इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की और एक बारगी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी भी बन गए। बहरहाल, इस कंपनी को शुरू करने के लिए उन्होंने जब वक्त चुना, उससे पहले एक छोटी सी कंपनी में वो खुद काम करते थे। लेकिन 1992 में जेफ बेजोस ने सोचा कि एक ऐसी कंपनी शुरू की जाए जिसमें घर बैठे लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऑर्डर दे सकें और बाजार के दामों से सस्ती चीज़ें खरीद सकें। और इसी के साथ इस कंपनी अमेजॉन की शुरुआत हुई। और शुरुआत में अमेजॉन में भले ही लोग कम जुड़े, लेकिन सबसे पहले जो शख्स जुड़ा उनका नाम था मैकेंजी। वही मैकेंजी जो कि जेफ बेजोस की बाद में पत्नी बनी। 1992 में जब पहला इंटरव्यू उन्होंने किया जॉब देने के लिए, तो मैकेंजी किसी और कंपनी में काम करती थी और यहाँ पर नौकरी के लिए आई। जेफ बेजोस ने उनका इंटरव्यू लिया और इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि फौरन ही इनको नौकरी पर रख लिया। ये नौकरी साल भर के भीतर प्यार में बदल गई और दोनों ने 1993 में शादी कर ली। इस शादी के बाद उन्होंने कंपनी को अपने पसीने और मेहनत से इतना संवारा कि देखते देखते जमीन से उठ करके आसमान तक पहुंच गई। दुनिया के सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाली कंपनी बन गई और जेफ बेजोस बन गए दुनिया के सबसे अमीर आदमी। लेकिन अमीरी के साथ साथ तमाम ऐप भी आते हैं। लगातार जेफ बेजोस बार बार ट्रैवल करते थे। मैकेंजी उनकी कंपनी का ख्याल रखती थी, वो भी ट्रैवल करती थी। एक दूसरे के लिए वक्त कम मिलता था, एक दूसरे से संपर्क धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। हालांकि इन लोगों की संतानें भी थी, इन लोगों का परिवार भी था, तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब इन लोगों की मुलाकात होती थी तो ज़्यादातर बिजनेस और काम की ही बातें होती थी। धीरे धीरे ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि जेफ बेजोस दूसरे रास्ते पे निकल गए, यानी वो अपने लिए कहीं और प्यार तलाश करने लगे, अपने लिए कहीं और सुकून तलाश करने लगे। और ये तलाश उनकी खत्म हुई एक ऐसी लड़की के साथ जो कि एक टीवी चैनल में काम करती थी और एंकर थी। इस लड़की के साथ संबंध जब जेफ बेजोस के बनने शुरू हुए तो शुरुआत में किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन इश्क और मुश्क कहते हैं छुपाया नहीं छुपता है। जेफ बेजोस का ये प्यार जल्दी ही लोगों की नज़रों में आ गया और जब उनकी पत्नी यानी मैकेंजी की नज़रों में आया तो उन्होंने बवाल कर दिया। और वो बवाल इस तरह का नहीं कि जिसमें सेटलमेंट की गुंजाइश हो, उसमें सीधे सीधे उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शुरुआत में इसको तमाम जानने वालों ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जिन्होंने निवेश कर रखा था, उन लोगों ने मार्केट की खातिर, बिजनेस की खातिर, नुकसान फायदे की खातिर कह करके टालने की कोशिश की और कहा कि इसको सेटल कर लेना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। लेकिन मैकेंजी ने फैसला कर लिया था कि उनके रास्ते जेफ से अलग हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने कोर्ट का रुख किया और ये मामला अदालत में चलना शुरू हुआ। जब अदालत में मामला शुरू हुआ तो जेफ के वकीलों ने इसमें एक मामूली सी सेटलमेंट रकम दे करके पीछा छुड़ाना चाहा। उन्होंने कहा कि मैकेंजी ने इस पूरी कंपनी के लिए काफ़ी मेहनत की है, लिहाजा वो उनको अच्छी खासी रकम देना चाहते हैं जिससे कि वो अपना जीवन गुजार सकें। लेकिन मैकेंजी ने अपने वकीलों के जरिए साफ कर दिया कि ये सेटलमेंट मनी कोई खैरात नहीं है, बल्कि उनकी उस कमाई और मेहनत का हिस्सा है जो 1992 ने जेफ के साथ मिलकर की है। और उन्होंने इस पूरे मामले के सेटलमेंट के लिए प्रॉफिट का आधा हिस्सा मांग लिया। आधा हिस्सा माने करीब 12 लाख करोड़ रुपए उस पूरे हिस्से में जो कि जेफ बेजोस के पास था। जेफ बेजोस इस कंपनी के इकलौते मालिक नहीं है, एक और इसमें पार्टनर थे, लेकिन जेफ बेजोस के पास सबसे ज़्यादा हिस्सा था, लिहाजा मालिकाना हक उनके पास था। और उनकी पत्नी जो कि मैकेंजी थी वो भी कुछ परसेंट शेयर की मालकिन पहले से भी थी। बहरहाल तकरार अदालत में लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे के वकील एक दूसरे को तरह तरह की दलीलें दे रहे थे और इस बीच अदालत इन सब के तर्कों को सुन रही थी। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पर मैकेंजी का पलड़ा भारी पड़ रहा था, और वो ये कि 1992 से लेकर के अब तक जितने दिनों में कंपनी ने तरक्की की है उसकी एक एक कमाई में, एक एक उसके विकास में, उसके फायदे में, उसके नुकसान में, उसके हर फैसले में मैकेंजी का रोल है। और मैकेंजी ने यहाँ तक की बताया कि जब कंपनी शुरू हुई तो पहला कॉन्ट्रैक्ट जो इस कंपनी के पास आया वो भी उन्होंने ही दिलाया था। यानी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो मार्केट में धाक न बनती, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका न मिलता और मैकेंजी आज जहाँ पर हैं वहाँ पर
नहीं होते। लिहाजा ये सब बता करके मैकेंजी ये समझाना चाह रही थी, जो ये पैसा है, जो प्रॉफिट का हिस्सा है, जो कि करीब 12 लाख करोड़ रुपए है, वो दरअसल इन्हीं की खुद की मेहनत का हिस्सा है। यानी मैकेंजी ने जो मेहनत की है उसकी बदौलत है। इसमें जेफ का कम रोल बल्कि उनका ज़्यादा रोल है। ये साबित अदालत में करना चाह रही थी। मामला धीरे धीरे बढ़ रहा था और एक बार ऐसा लग रहा था कि इस पूरे मामले में शायद जेफ बेजोस अपनी पूरी दौलत गंवा बैठेंगे, क्योंकि जिस तरह के तर्क, जिस तरह के सबूत, जिस तरह की बातें मैकेंजी बेजोस की तरफ से कही जा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। अदालत में एक एक सबूत भारी पड़ रहा था। जेफ बेजोस ने पहले लापरवाही में इस मुकदमे को हैंडल करने की कोशिश की और जब तक होश में आते तब तक वो समझ चुके थे कि बाजी उनके हाथ से निकल सकती है। काफ़ी दिनों तक ये मामला चला, मीडिया की सुर्खियों में बना और लगातार उनके विरोधी और उनके कंपटीटर्स भी इसमें आग में घी डालने का कोशिश कर रहे थे, जिससे कि जितना ज़्यादा ये चर्चा में रहेगा मामला, उतना ही उनकी कंपनी नुकसान में आएगी और उनके विरोधियों को उतनी ही ज़्यादा बढ़त मिलेगी। लिहाजा हर तरफ से जेफ बेजोस घिर चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपने जानने वाले रिश्तेदारों, नातेदारों और दोनों के परिचित लोगों के जरिए इसमें सेटलमेंट कराने की कोशिश शुरू कर दी। इस कोशिश में ये निकल कर के आया कि अगर मैकेंजी को 4% शेयर्स, यानी जेफ बेजोस के हिस्से के 4% शेयर्स दे दिए जाएंगे तो शायद मान जाएंगे। खैर, जेफ बेजोस की जो कोशिशें थी वो धीरे धीरे कामयाब हो रही थी और मैकेंजी भी चाहती थी कि वो पैसे के लिए तो लड़ाई लड़ नहीं रही हैं, बल्कि इसलिए लड़ रही हैं कि उन्होंने जो मेहनत की है, जो उन्होंने मदद की है और जो साथ साथ कदम मिला के चली हैं, उसका उनको जो पूरा फल है वो मिलना चाहिए। हालांकि बीच में ही मैकेंजी ने साफ कर दिया था कि वो जितनी भी रकम मिलेगी उसकी ज़्यादातर रकम चैरिटी के लिए ख़त्म कर देंगी, यानी कि लोगों की भलाई के लिए ख़त्म कर देंगी। और आप यकीन मानिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए उन्होंने इसके लिए खर्च भी किए। और आखिर में जब इन लोगों के बीच में सेटलमेंट हुआ तो वो रकम तय हुई कि 2,60,000 करोड़ रुपए अगर दे देंगे जेफ बेजोस मैकेंजी बेजोस को तो इन दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। और उसके पीछे वजह एक ही थी कि लॉरेन नाम की जो एंकर थी, उस एंकर के साथ जेफ बेजोस का जो अफेयर था उसके बारे में मैकेंजी को पता चल गया था। हालांकि मैकेंजी ने भी इसके बाद शादी की। उन्होंने एक स्कूल टीचर से शादी की, बेहद साधारण परिवार का, बेहद साधारण बैकग्राउंड का, लेकिन स्कूल का टीचर, उससे मैकेंजी ने शादी की और 2 साल बाद उससे भी तलाक की नौबत आ गई। लेकिन ये बात ये भी दिखाती है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे की वजह से जेफ बेजोस के बीच में और मैकेंजी के बीच में जो दूरियां बनी वो 2,60,000 करोड़ रुपए की तलाक तक पहुंच गई। और पैसे को दूर रख करके भी उन्होंने जब रिश्ता बनाने की साधारण इंसान से कोशिश की तो जाने क्या बीच में दरारें आ गई कि वो लोग भी अलग रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गए। तो कुल मिलाकर के प्यार और लगाव और अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बिन पैसे की भी हो सकता है और बेहिसाब पैसा होने के बाद भी नहीं हो सकता है। ये दोनों ही इसमें एग्जाम्पल देखने को मिले। लेकिन एक बात और भी साफ है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को विरोधियों ने तूल दिया, मीडिया में आया, उससे एक बात साफ पता चली कि जो डिफरेंसेस होते हैं और डिफरेंसेस की वजह से रिश्ते टूटते हैं वो कई बार इतने ज़्यादा दर्दनाक, तकलीफ दे और इतने ज़्यादा डिटैच्ड हो जाते हैं कि उसके लिए आप कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी का नतीजा था कि जेफ बेजोस इस तलाक को देने के लिए या मैकेंजी बेजोस इस तलाक को देने के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए की दौलत भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे कि इतने पैसे लेने के बाद अगर रास्ते अलग होते हैं तो हो जाए। एक शख्स का आपकी ज़िंदगी में रहना और न रहना कितना ज़्यादा मजबूती से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका भी एग्जाम्पल है कि किसी भी कीमत पे जब कहते हैं किसी भी कीमत पे हम ये काम करना चाहते हैं तो वो कीमत कितनी भी हो सकती है। लेकिन ये एक ऐसा किस्सा है जिसमें पता चलता है कि वो किसी भी कीमत का शब्द 2,60,000 करोड़ का भी हो सकता है। लेकिन जब डिफरेंसेस इतने ज़्यादा गहरे हो जाएं तो वो कीमत भी शायद छोटी लगती होगी, क्योंकि इस रकम को चुकाने के बाद भी जेफ बेजोस गरीब नहीं हुए, बल्कि उनका ए लिस्टर्स जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की लिस्ट थी उसमें भी नाम कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया। आज की तारीख में भी जेफ बेजोस हर दिन करीब 480 करोड़ रुपए यानी 500 करोड़ रुपए कमाते हैं। उनके लिए 2,60,000 करोड़ की रकम शायद इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि उसके बाद भी उनके पास करीब 8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बच गई थी, जो कि अब लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ मैकेंजी बेजोस ने जो रकम हासिल की
वो उनके लिए शायद मायने नहीं रखती थी, क्योंकि इसी के चलते उन्होंने बेहद साधारण एक टीचर से शादी की और वहाँ खुश रहने की कोशिश की। ये बात और है कि वहाँ भी उनको वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाहती थी शायद, लेकिन दौलत उनके लिए भी शायद इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं रही, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर पैसे उन्होंने चैरिटी के लिए ख़त्म कर दिए। ये कोई इकलौता किस्सा नहीं है, बेशक ये दुनिया का एक ऐसा किस्सा है जिसमें सबसे ज़्यादा रकम चुकाई गई तलाक के लिए, लेकिन इसके अलावा भी तमाम ऐसे किस्से हैं जो हैरान करते हैं कि कोई किसी से अलग होने के लिए या किसी को किसी से अलग हो पाने के लिए कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका एक और एग्जाम्पल है जिसमें राजकुमारी हया जो कि दुबई के शेख की पत्नी थी, वो उनसे अलग होने के लिए ब्रिटेन की अदालत में गई और उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि 23 साल की शादी में उन्होंने कितने ऐशो आराम शान शौकत की ज़िंदगी जी है, और इस बेशुमार दौलत के आदमी 14,000 करोड़ रुपए जिसके पास है, उस आदमी से उसको अलग होने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने सबसे पहले जो मांग की वो करीब 10,000 करोड़ रुपए की थी, जिसको आखिर में ब्रिटेन की अदालत ने माना कि 5500 करोड़ रुपए इनको दिए जाएं, और वो रकम चुकाई गई। और आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें ज़्यादातर रकम इस बात के लिए थी कि कैसे वो अपना विलासितापूर्वक कैसे अपना ऐशो आराम का जीवन बिता सकती हैं, क्योंकि राजकुमारी हया ने ये दलील दी थी कि पिछले 23 साल में जो ज़िंदगी उन्होंने जी है वो बेहद शानदार और ऐशो आराम वाली रही है। ऐसे में उनके लिए साधारण जीवन जीना जिसमें पैसे की कमी हो वो बड़ा मुश्किल है, लिहाजा उनकी बात सुनी जाए। और उन्होंने वकीलों के जरिए जो कागजात पेश किए उसमें कई तरीके से उन्होंने बताया कि हर काम के लिए उनको कैसे कैसे पैसे चाहिए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सिर्फ अपने अस्तबल यानी घोड़ों को पालने के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। बच्चों के कपड़े और घूमने के लिए साल के उन्होंने 500 करोड़ रुपए मांगे थे। इसी तरीके से अपने मेकअप, अपने घूमने, अपनी गाड़ियों के लिए हज़ारों करोड़ रुपए मांगे थे। और हैरानी की बात यह है कि इन सब बातों को अदालत ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि इस बात का भी आदेश दिया कि ये पैसे इनको दिए जाए, और आखिरकार 5500 करोड़ रुपए में तलाक हुआ। ऐसे ही ऋतिक रोशन और सुजैन खान की जो दूरी हुई, जो तलाक हुआ, उसमें करीब 400 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरीके से और तमाम किस्से बॉलीवुड के हों, चाहे इंडस्ट्री के हों, चाहे दुनिया के और अमीर लोगों के हों, हुए। लेकिन जेफ बेजोस और मैकेंजी बेजोस का एक किस्सा सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि इतने पैसे कमाना ही मुश्किल है, चुकाना तो अलग बात है। और वो पैसे चुकाए गए 2,60,000 करोड़ रुपए, और एक शख्स से अलग होने के लिए, ताकि हर दिन सुबह रात दिन वो शख्स मेरे सामने न दिखे। तो ये थी दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे तलाक के बारे में आज की कहानी। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।